सेकंड लेक्चर एक्सरसाइज 1.3 के ऊपर हम बात कर रहे हैं। इसके जो पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, 5 के ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किस तरह से आपके पास वो फैक्टराइजेशन होती है, उसके ऊपर उसके हवाले से हम बात करेंगे। ठीक है, लेट आपके पास है जी एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये है। इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं जी? सिंपल तरीका होता है, हमारे पास एक्स प्लस 2 और दूसरा आ जाएगा जी एक्स माइनस 2। हमें ऑलरेडी पता है कि फैक्टराइजेशन क्या होती है। थोड़ा सा हम इसको देखते हैं। ये आपके पास सिंगल एक्सप्रेशन थी, ये दो के किस में लिख ली, प्रोडक्ट में लिख ली, इसको क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन। व्हेन अ सिंगल एक्सप्रेशन कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर देन टू एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। ये तो हमारे पास सिंपल था। अगर यहाँ पर ये आ जाता है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो अब इसको आप क्या करेंगे? इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं। 2ab इसको आप लिखेंगे जी 2ab, और इसी तरह से माइनस 2ab प्लस 2ab, इस तरह से भी आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह इसको ये वाला फार्मूला बनाना चाहें तो इसके लिए आप क्या कर सकते थे? आप ये जो रियल आ रहे थे, वेरिएबल आ रहे थे, रियल नंबर्स आ रहे थे, इनके साथ आप ये काम नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास कोई कम्प्लेक्स आ जाता है तो उसको हम आज देखेंगे कि किस तरह से, अगर कम्प्लेक्स में इस तरह से आ जाता है तो हम उसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे, उसके वाले से बात कर रहे हैं। यहाँ पर लफ्ज़ लिखा हुआ है जी पी ऑफ जेड। व्हाट इज मीन बाय पी ऑफ जेड? पी का मतलब है यहाँ पर पॉलिनॉमियल ऑफ जेड। यहाँ पर इसका क्या मतलब आ गया? पॉलिनॉमियल ऑफ जेड। व्हाट इज मीन बाय पॉलिनॉमियल? जिन वेरिएबल्स की पावर होल नंबर होती है उनको हम क्या कहते हैं? ये कहें पॉलिनॉमियल आते हैं। ठीक है, वेरिएबल हैविंग पावर होल नंबर, वेरिएबल हैविंग पावर होल नंबर इज कॉल्ड पॉलिनॉमियल। मैं लिख देता हूँ वेरिएबल हैविंग पावर होल नंबर इज कॉल्ड पॉलिनॉमियल। जिस तरह एक्स की पावर 1 है, एक्स की पावर 2 है, 0.5 नहीं होगा, 1/2 आपके पास नहीं होगा, -2 आपके पास नहीं होगा, 1 डिवाइडेड बाई एक्स ये भी नहीं होगा, क्योंकि नीचे पावर प्लस ऊपर आके माइनस हो जाएगी। ठीक है, पॉलिनॉमियल ऑफ z इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हम चलते हैं, p ऑफ z इज़ इक्वल टू आपके पास है z स्क्वायर प्लस 4। अब हम आगे हैं जी कि इसके अंदर कम्प्लेक्स वेरिएबल के अंदर, तो हम इसके अंदर आयोटा को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, p ऑफ z इक्वल टू z स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, p ऑफ z इज़ इक्वल टू z स्क्वायर प्लस माइनस इंटू माइनस, इसको अगर लिख लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास? प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, पी ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस इंटू -1 इंटू 2 पावर 2। ये चीज़ लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि पहले तो हमारे पास जो फार्मूला बन रहा था इसमें प्लस में, इसको हम उस फॉर्म में नहीं लिख सकते, इस फॉर्म में ले जाने के लिए। ठीक है, पी ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, माइनस इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर इक्वल टू होता है -1, तो आयोटा स्क्वायर 2 स्क्वायर, पी ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये इसका होल स्क्वायर आ गया। अब ये देखें जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली बात है, तो किसकी इक्वल होगा जी? ए प्लस बी, दूसरा आपके पास आ जाएगा ए माइनस बी। तो ये हमारे पास इसकी कम्प्लेक्स की फैक्टराइजेशन थी। ठीक है, अभी हम कम्प्लेक्स के अंदर ऐसों को देखेंगे जिसकी पावर 3 होगी, उसकी फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे वो चीज़ हम देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक की आप कैसे करेंगे? आपको मिड टर्म ब्रेकिंग भी होती है, आप कंप्लीटिंग स्क्वायर भी है, वट एवर आप उसके ऊपर अप्लाई करना चाहें, आपकी मर्ज़ी है। क्यूबिक की तरफ चलते हैं हम। क्यूबिक में अगर किस तरह से आ जाए, या अगर इसी के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे? 3z स्क्वायर प्लस 7, और इसको भी कहा गया है कि ये पॉलिनॉमियल ऑफ द जेड है, आप इसको भी फैक्टराइज करें। तो हमें चाहिए होगा जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बनानी है, जबकि 3 स्क्वायर बन नहीं सकता, 7 भी नहीं बन सकता। लेकिन एक काम तो हो सकता है इसके साथ, ये वाला, ये कट के वो 3 बनते हैं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 7 को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, चलें जी हम इसको ऐसे लिखते हैं, पी ऑफ जेड इक्वल टू 3, ये चीज़ आएगी, प्लस जेड स्क्वायर इसी तरह से प्लस 7 के ऊपर भी यही आ गई, लेकिन अंदर हमारे पास आ रहा है प्लस, यहाँ पर क्या होना चाहिए? इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। तो हम इसको माइनस की फॉर्म में लेकर जाएंगे। कैसे लेकर जाएंगे? सिमिलर वे के अंदर इस दोनों को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं दूर करके ऐसे लिख दिया। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू -1 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना। तो यहाँ से देखें जी 3z का होल स्क्वायर माइनस इंटू आयोटा स्क्वायर इंटू 3z का होल स्क्वायर। अब ये दोनों की पावर सेम है, मैं इसको इकट्ठा करके लिख सकता हूँ ऐसे,
आयोटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला बन गया जो किसके इक्वल होता है जी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो चलो जी मैं इसको फिर फार्मूलाइज करते हैं, फार्मूले को ओपन करते हैं। 3 इंटू जेड प्लस 7 आयोटा, दूसरा क्या हो जाएगा जी 3z माइनस 7 आयोटा, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये वाली फॉर्म हमारे पास बना। ठीक है, अब हम आते हैं जी क्यूबिक की तरफ। क्यूबिक का क्वेश्चन है जी जेड क्यूब प्लस 6z प्लस 20। यस, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व आउट करें? सबसे पहली चीज़ ये क्यूब है, तो यहाँ से आपके पास देखें जी, मैं अगर फार्मूला बनाना चाहूँ तो ऐसा कोई टर्म मैंने बनानी पड़ेगी मुझे कि जो मेरा क्यूब भी बन जाए और इन दो में से कॉमन भी निकल जाए। देखें जेड के साथ क्यूब कौन सा आ सकते हैं जी, 2 का क्यूब आ सकते हैं, 3 का आ सकते हैं, जो भी है, लेकिन मैंने ऐसा क्यूब बनाना है जिसमें जो इसमें से मैं वो इलादा कर सकूँ। अगर 9 का क्यूब लेते हो तो 27, तो इसमें से नहीं होगा। 2 का क्यूब 8, इसमें से मैं सेपरेट कर सकता हूँ। जेड क्यूब प्लस 8 प्लस 6z प्लस 12, इसको मैंने कैसे किया जी, 20 प्लस 20 को मैंने ब्रेक डाउन किया, 20 को किस में, 8 और 12 में। तो इस तरह से मैं इसको लिख रहा हूँ, और ये वाला 12 मैं इधर लिख लिया और ये वाला 8 मैंने इसके साथ लिख लिया। ठीक है, सो पी ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, जेड क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 6, इससे कॉमन लें जेड प्लस 12, 2 आ जाएगा। ठीक, ये अभी यहाँ से आगे क्या होगा जी, हमारे पास इस क्यूब को मैं ओपन जब करूँगा तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर इंटू क्या आ गया आपके पास, 6 इंटू जेड प्लस 2 आ। ठीक है, यहाँ तक बात। अभी यहाँ से देखें जी जेड प्लस 2 सबसे कॉमन निकल रहा है, तो इसको मैंने एक बार लिख लिया। पीछे हमारे पास चीज़ जो बच गई है, जेड स्क्वेयर माइनस 2z प्लस 4 और प्लस ये वाला 6। ठीक है, तो अब आगे चलेंगे, हम इसको किस तरह से देखते हैं जी, जेड प्लस 2 आ जाएगा, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, जेड स्क्वेयर माइनस 2z और ये आपके पास क्या आ गया जी, 10 आ गया। ठीक है, अभी मैंने इसको भी कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, फार्मूला बनाना है, क्योंकि हमारे पास जो पावर आ रही थी वो 3 आ रही थी, तो इसके फैक्टर कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। ठीक है, तो देखें जी 10 1 ज़ा 10, प्लस करें तो 2 आए, मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, तो ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है। तो मैं इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर की तरफ लेकर जाऊँगा। यहाँ से देखें जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बी, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो वैसे हम कंप्लीटिंग में इसको हाफ करके देखते होते हैं, तो हाफ करें तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 2 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, और इसको मैंने 9 लिख दिया। इस 9 10 से मैंने 1 इधर ले आया हूँ, इस तरह से मैंने कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा जी, z प्लस 2 इंटू ये सारा बन जाएगा आपके पास z माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 आ गया। ठीक है, यहाँ से हमारे पास अभी हम इसको क्या लिखेंगे जी, z प्लस 2 इंटू जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 1 इंटू 3 स्क्वायर, वही हम क्वाड्रेटिक की तरफ लेकर जा रहे हैं, इसको माइनस की तरफ लेकर जा रहे हैं, आयोटा की तरफ लेकर जा रहे हैं। ठीक है, z प्लस 2 ब्रैकेट z माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस इसकी जगह आयोटा स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, z प्लस 2 इंटू आपके पास है जी z माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब क्या हो जाएगा जी, z प्लस 2 इंटू आपके पास क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसके इक्वल हो जाएगी जी, ए प्लस बी, दूसरा हो जाएगा ए माइनस बी, तो ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन, 3 टर्म इसके अंदर क्यूबिक के अंदर आ गई। ठीक है, आगे चलते हैं हम, किसी तरह क्वाड्रेटिक अगर कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक हो जाती है तो उसको किस तरह से सॉल्व आउट करेंगे, उसको हम बात करते हैं। ठीक है, हम लेते हैं जी एक कम्प्लेक्स कोई इक्वेशन ले लेते हैं, उसके ऊपर फिर हम सॉल्व करने का मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। आप उसका फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, कोई भी चीज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको सिंपल तरीका मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप उस इक्वेशन को इस फॉर्म के अंदर लिखें, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखें, वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये वैल्यू है ए की, ये वैल्यू आ गई बी, ये वैल्यू क्या आ गई सी। सिंपल आप इस क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर इसको सब्स्टिट्यूट करें और आपके पास इसका आंसर आ जाए, बगैर उसके दूसरे तीसरे लंबे चक्रों पढ़ने के आप इसको इस तरह सॉल्व करें। मैं ट्राई करके भी बता देता हूँ। 2z स्क्वायर प्लस 15 प्लस इक्वल टू 4z, सबसे पहले तो इसको इस फॉर्म के अंदर लाना पड़ेगा। सबसे पहले पावर बड़ी 2 फिर 1 फिर कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा जी 2z स्क्वायर, ये प्लस इधर आके क्या हो गया माइनस 4z प्लस 15 इज इक्वल टू 0, पावर 2 पावर 1 फिर कांस्टेंट।
कंपेयर करेंगे ए जेड स्क्र प्लस बी जेड प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है जी 2 आ रही है, बी की वैल्यू -4, सी की वैल्यू क्या आ रही है 15 आ रही है। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। इधर x था तो यहाँ पर x आए, इधर z है तो ये क्या आ जाएगा z इज इक्वल टू माइनस बी की जगह क्या लिखेंगे जी -4 प्लस माइनस बी की जगह क्या हो जाएगा जी -4 का स्क्वायर -4, ए की जगह 2, सी की जगह 15 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ रहा है जी 2, ए की वैल्यू क्या आ रही है जी 2 आ रही है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा जी z इज इक्वल टू 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16 8 4 5 15 the 60 62 the 120। ठीक है, तभी यहाँ से आपके पास नीचे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी 15 प्लस माइनस इस 20 से निकालें तो पीछे हमारे पास कितना बच जाएगा जी 104 और साथ में निशान माइनस डिवाइडेड बाई क्या है जी 4 आएगी। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस इस माइनस की जगह तो हमारे पास आ जाएगा जी आयोटा डिवाइडेड बाई क्या है 4। ठीक है, तो अब यहाँ से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं z इक्वल टू 4 प्लस माइनस 104 को 26 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 है, तो ये 4 आपके पास 2 हो जाएगा। पता है आपको 2 स्क्वायर लिखा तो ये कैंसिल हो जाता है। ठीक है, 4 प्लस माइनस 2 बाहर आ गया, अंदर 26 आ गया आयोटा नीचे 4 आ गया। अब ये 2 के साथ इसको कामन लें ऊपर से 2 प्लस 26 आयोटा डिवाइडेड बाई 4, इसको 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा या इसको फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हम चलते हैं जी कोई सलूशन है क्या नहीं है, उसके हवाले से बात करेंगे कि किस तरह से चेक करें कि ये इसका सलूशन है या नहीं। जो लास्ट क्वेश्चन था जिसमें हमने ये चेक करना था कि वो उसका सलूशन है कि नहीं। ठीक है, हमें एक इक्वेशन दी हुई जी जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2z और प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और कहा गया है शो दैट z1 इक्वल टू -1 प्लस आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू आपके पास क्या जी -1 माइनस आयोटा। सेटिस्फाई करता है इसको क्या नहीं करता, हमने वैल्यू पुट करनी है। z1 में ट्राई करता हूँ पुट करते हैं, इसमें जी z1 की जगह क्या लिखेंगे जी 1 प्लस -1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस आयोटा प्लस 2 इज इक्वल टू क्या है 0 आ रहा है, तो ये हो जाएगी जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। माइनस वाला ओपन करें फिर मर्जी, जिस तरह से प्लस वाला करें तो फिर भी 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आयोटा स्क्वायर -1 और ये -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा इक्वल टू क्या आगे 0। ये वाला इसके साथ कैंसिल हो गया, ये वाला इसके साथ कैंसिल, तो 0 इक्वल टू 0, तो मतलब ये इसका सलूशन है। एक और आपके पास जो है इसमें ये कह रहा है कि क्वेश्चन में ये कह रहा है आपके पास कि इफ़ z स्क्वायर -2z प्लस 5 इक्वल टू क्या 0 है, तो आप चेक करें जी z की वैल्यू अगर हो 1 प्लस 2 आयोटा हो तो चेक करें क्या ये इसका सलूशन है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा जी z की जगह लिखेंगे 1 प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर -2 इंटू जेड की जगह 1 प्लस 2 आयोटा और साथ में हमारे पास क्या हो जाएगा जी प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए और ये क्या आ गया बी -2 इंटू 1 -2 इंटू 2 4 आयोटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 1 2 का स्क्वायर 4 साथ में आयोटा स्क्वायर प्लस 4 आयोटा -2 -4 आयोटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास हो जाएगा जी, यहाँ से कौन सा कैंसिल आउट होगा, इसके साथ कैंसिल आउट हो गया 1 4 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 -2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी यहाँ से देखें ये क्या हो जाएगा जी 1 - 4, ये तो हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 0 -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये कैंसिल आउट हो गया 0 इक्वल टू 0, तो ये भी इसका सोल्यूशन है। अगर ना इक्वल आता तो हम कहते हैं ये इसका सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, इस एक्सरसाइज के 1.3 के भी हमने टोटल इस चीज़ को एक्सप्लेन कर लिया है और इसी तरह से हमने टोटल ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, लेक्चर 1 2 3 और ये टोटल 4 लेक्चर हैं इस पूरी एक्सरसाइज चैप्टर्स के ऊपर। ठीक है, ओके।